नमस्कार फ्रेंड्स, बात करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक कब हमें पिकअप करना चाहिए, कब हमें बाय करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ, जब भी आपके पास में अमाउंट हो, आपको अमाउंट इकट्ठा करके रखना है पहले से ही। और जैसे ही आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है, डिप में जा रहा है, आपको तुरंत बाय करना चाहिए। बट आपको वो पहले से ही कंपनी की डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी कंपनी बेटर है, पहले से कंपनी चूज करना चाहिए। जब आप कंपनी चूज कर ले तो उस टाइम पे आपको ये देखना चाहिए ये अंडर वैल्यू कब मिल रही है। जब आपको कंपनी अंडर वैल्यू मिलती है तो आपको तुरंत बाय कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं 15-20 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इसलिए आपको तुरंत बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना तो कोई बुल होता ना कोई बियर होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई वोल और बियर मार्केट होता है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता है कि कब स्टॉक मार्केट का बॉटम आया है, कब टॉप आया है, किसी को नहीं पता। सो ये सब टॉप और बॉटम के चक्कर में नहीं रहे। आपके पास अमाउंट है, आपको पता है ये कंपनी अच्छी है, आप तुरंत उसको पुट कर दीजिए। हाँ, अब रही बात कि आप कुछ समय बाद आपको लगेगा कि कुछ समय बाद कंपनी नीचे गिर रही है, डाउन हो रही है थोड़ा सा, तो आप वहाँ पर पैसे और डाल सकते हो उसमें, जिससे कि आपका मैनेज हो जाए। बट आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी और थोड़ा डाउन हुआ, क्या पता और डाउन चला जाए। बट नहीं, वेट नहीं कर, अगर वेट करेंगे क्या पता आगे चल के वो कंपनी अभी इस प्राइस में मिल रही है, क्या पता वो उसके नीचे आई ही नहीं और वेट ही करते रह जाए। तो वेट नहीं करना चाहिए कभी भी। आप स्टॉक मार्केट पहले से चूज करो, अच्छी लगती है तो आप तुरंत बाय करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंपनी आगे चल के कभी मार्केट नीचे गिर जाए तो आप उस टाइम पे फिर से उस शेयर को बाय कर से वो मैनेज हो जाता है आपका बैलेंस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका जो अमाउंट है आपको 3 साल के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए के बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली किसी चीज़ के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप कोई भी अमाउंट है, आपको लगता है कि 3 साल से पहले रिक्वायरमेंट है, हमें 1 साल में रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट है, किसी बच्चे की ट्यूशन फ़ीस बननी है, एजुकेशन फ़ीस बननी है हमें अपनी, या कुछ ज़रूरी काम है, शादी है फैमिली में किसी मेंबर्स की, आपको कुछ अमाउंट आपको बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, उस अमाउंट को आप, मेरी बात माने चाहे भले कितना ही कोई लालच दे रहा हो कि आप स्टॉक में म्यूचुअल फंड की SIP ले लीजिए, इसमें बेटर रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप है ना उस टाइम पे निवेश, आपको वो अमाउंट म्यूचुअल फंड में इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना, आपको उसमें FD करके रखना है। जो भी अमाउंट आपको 3 साल से पहले रिक्वायरमेंट है उसको आप FD करना है। अगर आप 3